Assalamu alaikum. The topic which we are going to start today is bit streaming. What is actually the bits is and what is streaming is. For example, जब भी आप इंटरनेट से कोई भी डेटा डाउनलोड करते हो या फॉर एग्जांपल डेटा को ऑनलाइन कोई भी चीज़ व्यू कर रहे होते हो, तो जो डेटा आपके पास कंप्यूटर में आ रहा होता है वो एक कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा होता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ बिट्स में आ रहा होता है. तो दैट sequence of bits that is coming into your computer system through internet is known as bit streaming. So bit streaming is simply it is a दो एक वर्ड यूज करते हैं, एक होता है कंटिन्यूस और एक होता है कंटिग्यूस. ऑल्दो कंटिग्यूस वैसे ज़्यादा अच्छा है यूज़ करने के लिए, दोनों की मीनिंग सिमिलर होती है, बट कंटिग्यूस का मतलब होता है कि जैसे कंटिन्यूस होता है ना कि कंटिन्यूसली जो है बिट्स आपके पास रिसीव हो रही हैं, बट उस बिट का कोई ना कोई एंड होगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर फाइल साइज होगा. भाई फॉर एग्जांपल अगर 100 बिट्स हैं तो 100 बिट्स कंटिन्यूसली अगर आ रही हैं तो कंटिन्यूस का वर्ड यूज होता है कि जिसका कोई एंड ना हो. बट कंटिन्यूस में भी हमारे पास स्ट्रीम में एक के बाद एक आ रही होती है, मतलब वन आफ्टर अनदर. बट कंटिन्यूस का वर्ड यूज होता है कि वो उसका कोई एंड है. सो इट इज कंटिन्यूस sequence of bits sent over the internet. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हो तो दैट इज बेसिकली बिट स्ट्रीमिंग. तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर बिट स्ट्रीमिंग? रिक्वायरमेंट क्या होती है बिट स्ट्रीमिंग के लिए? तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आ जाए बिट स्ट्रीमिंग के लिए, एक मिनट, the requirements which we need to have for a bit streaming is, one is internet, मतलब आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए. फाइल जो भी फॉर एग्जांपल ट्रांसफर हो रही होती है वो कंप्रेस्ड फॉर्म में हो रही होती है, ठीक है. तो कंप्रेशन क्यों? क्योंकि फाइल जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज में होती है. तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स फाइल साइज एंड सो दैट इट टेक्स लेस टाइम टू ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, तो हम कंप्रेशन एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं. और जब वो डेटा रिसीव होता है तो हम उसको डीकम्प्रेस कर लेते हैं. एज वेल एज बफरिंग या बफर मेमोरी, ठीक है. बफर मेमोरी इज नीडेड. बफर कहते हैं 3.1 में भी हमने कवर किया था, बफर इज बेसिकली अ स्मॉल टेम्पररी मेमोरी विच होल्ड्स द डेटा. तो बफर बेसिकली काम कहाँ आता है? बफर वहाँ काम आ रहा होता है जहाँ दो डिवाइसेस के बिटवीन स्पीड डिफरेंस हो, व्हेन द टू डिवाइसेस हैव स्पीड डिफरेंस. व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग अ डेटा फ्रॉम वन डिवाइस इनटू अनदर डिवाइस और उनके दरमियान स्पीड डिफरेंस है, तो बफर क्या करता है? स्मूथ जो है वो ट्रांजिशन अकर करवाता है, मतलब डेटा जो है वो स्मूथली जो है वो ट्रांसफर हो जाता है. तो आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देख रहे होते हो और चाहे वो वीडियो की जो फाइल होती है वो ज़्यादा साइज में है और आपके पास जो डेटा रिसीव हो रहा है वो कम रेट पे हो रहा होता है, तो बफर मेमोरी में पहले डेटा आके स्टोर होता है और फिर बफर मेमोरी से आपकी मीडिया फाइल के ऊपर, मतलब जो भी आपका ब्राउजर है उसके ऊपर वो वीडियो जो है वो रन हो रही होती है, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बफर का इम्पोर्टेंट पार्ट है बिट स्ट्रीमिंग के अंदर. फॉर एग्जाम्पल डायग्राम बनाने के लिए आ जाए और आपने शो करना है बिट स्ट्रीमिंग को, सबसे पहले व्हाट यू विल डू जस्ट, यहाँ पर एक सर्वर होगा, ठीक है. इट वुड बी अ सर्वर, ठीक है, जहाँ से आपको डेटा रिसीव हो रहा है. वो डेटा जो है बिट स्ट्रीमिंग के थ्रू बिट स्ट्रीमिंग यूजर के क्लाइंट के कंप्यूटर में आएगा, ठीक है. और सबसे पहले वो स्टोर हो जाएगा फॉर एग्जांपल आपकी बफर मेमोरी में. तो सबसे पहले डेटा जो है वो बफर के पास जाएगा डायरेक्टली और फिर बफर से वो डेटा बेसिकली जाएगा ग्रेड के ऊपर ब्राउज़र के पास, ठीक है. ब्राउज़र कह लो
या मीडिया प्लेयर कह लो, जिसके ऊपर वो फाइल जो है वो बेसिकली रन होगी। अब ये याद रखना कि जब बफर फुल हो जाता है तो बफर एक इंटरप्ट सिग्नल देगा कि टू स्टॉप सेंडिंग अ डेटा। और अगर बफर फॉर एग्जांपल अपनी एक पॉइंट के ऊपर, जिसको हम लो पॉइंट कहते हैं, अगर उस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल बफर रीच कर जाता है, मतलब फॉर एग्जांपल उसको लो पॉइंट कह देता हूँ मैं और इसको यहाँ पर हाई पॉइंट कहता हूँ, बफर जो है वो एक इंटरप्ट भेजेगा टू सेंड मोर डेटा टू अ सर्वर। ये बात याद रखना कि सर्वर जिस स्पीड से डेटा भेज रहा है उसकी स्पीड और बफर की स्पीड में डिफरेंस है, इस वजह से हम बफर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। बफर जिस स्पीड से ब्राउजर को या मीडिया प्लेयर को देगा वो कम होनी चाहिए, और सर्वर जिस स्पीड से डेटा बफर के जा रहा है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीडियो में लैग अकर होगा या बफरिंग अकर होगी। तो अब यहाँ पर एक पेपर में क्वेश्चन आता है, वी हैव टू डिस्क्राइब हाउ द वीडियो इज सेंट यूजिंग बिट स्ट्रीमिंग, हाउ द वीडियो sent using bit streaming। किस तरीके से हम एक वीडियो को बिट स्ट्रीमिंग के थ्रू सेंड करते हैं। सबसे पहले द डेटा इज कंप्रेस्ड, द डेटा इज कंप्रेस्ड। कौन करेगा? वो सर्वर करेगा बिफोर सेंडिंग अ डेटा, बिफोर सेंडिंग अ डेटा। द डेटा वुड बी फर्स्ट कंप्रेस्ड बाय अ सर्वर बिफोर सेंडिंग इट, सो दैट फास्ट ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। ये पॉइंट लिखना है, द वीडियो इज ट्रांसमिटेड, द वीडियो is transmitted contiguously as series of bit, मतलब one bit at a time, yeah? Series of bits, one bit after another. Then the video would be played, the video, okay, the video is basically is hosted, the video is stored on server, ठीक है। Once the video gets downloaded, so on downloaded, the server sends data to the buffer, the server sends data to a buffer on the client's computer। Buffer forwards the data, ये लिख लो पॉइंट, the user stream software receives bits stream from the buffer। यहाँ पे रिसीव का वर्ड यूज किया है या फैचेस का वर्ड यूज कर लेना, बट यहाँ पे ये बात याद रखना कि यहाँ पे बफर कोई काम नहीं कर रहा होगा, बफर इज जस्ट अ टेम्पररी मेमोरी। सर्वर भेजेगा, सर्वर कहाँ भेजा जाता है डेटा को? यूजर के उस सॉफ्टवेयर के ऊपर या मीडिया प्लेयर के ऊपर जहाँ पे वो वीडियो प्ले होगी, बट वो वीडियो जो है वो टेम्पररी तौर पे बफर में स्टोर हो जाएगी, और जो वीडियो स्ट्रीम क्या नाम है मीडिया प्लेयर है या जो क्लाइंट के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली फैच करता है या रिसीव करता है वीडियो को या फ्रॉम द बफर मेमोरी। बफर स्टोर करना, बफर फॉरवर्ड करना, ये मत लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास बिट स्ट्रीमिंग के जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं।
सबसे पहले हम इसके प्रॉस ऑफ बिट स्ट्रीमिंग देखते हैं क्या है, मतलब इसके एडवांटेजेस क्या है। सो यू डू नॉट नीड टू डाउनलोड द कंप्लीट फाइल, ठीक है, नो नीड टू डाउनलोड, basically you don't need to download the whole file, you can simply watch it online, ठीक है। मतलब हम YouTube के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, जब हम वीडियो देखते हैं ऑनलाइन, तो वी आर नॉट सपोज टू बेसिकली डाउनलोड दैट फाइल, ठीक है। हमें वो फाइल जो है वो उसी वक्त ही हम कितना रियल टाइम के ऊपर हम उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, जब आपको डाउनलोड नहीं करोगी, सो इट डज नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, तो नो नीड टू स्टोर large files which requires more storage space। अब स्टोरेज हो एक्सपेंसिव में आती है, ठीक है, आपको परचेज करनी पड़ती है, और हर किसी के पास जो है, हर कंप्यूटर में जो है वो लिमिटेड स्टोरेज स्पेस होती है। यू कैन सिंपली वॉच कंटेंट ऑन इंटरनेट एज मच एज अपॉन योर रिक्वायरमेंट, मतलब आप जब चाहो आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने कंप्यूटर में स्टोर कर लिया और अब आप बाउंड है कि आपने उसको देखनी है, ठीक है। यहाँ पे तो तीसरा पॉइंट आएगा विच इज allow video files to be played as required। Then no need for any स्पेशलेस हार्डवेयर। स्पेशलेस हार्डवेयर का मतलब ये हुआ कि आपको उस वीडियो को देखने के लिए फॉर एग्जांपल या स्टोर करने के लिए तो आपको कोई ना कोई जैसे होता है ना, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कैमरास रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रोफोन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अब आप उस वीडियो को सेंड कर रहे हैं तो इस तरह की आपको कोई स्पेशल हार्डवेयर की नीड नहीं है, आप सिंपली अपने कंप्यूटर पे उस पर्टिकुलर वीडियो को एंजॉय कर सकते हो, देख सकते हैं। सो नो नीड फॉर एनी स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर। फिर प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी आ जाती है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन से मतलब ये है कि जब आप इस पर्टिकुलर वीडियो को आप डाउनलोड नहीं कर रहे, ठीक है, तो उसकी कोई कॉपीज क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है। जब उसकी कॉपीज क्रिएट नहीं हो सकती, कोई भी उसको जो है ना वो सेल नहीं कर सकता या उसको शेयर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर नेटफ्लिक्स है और नेटफ्लिक्स की वीडियो को आप डाउनलोड करने लग जाएं और वो सब शेयर करने लग जाए, तो नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कौन लेगा उस वीडियो को या पर्टिकुलर कंटेंट को वॉच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पायरेसी प्रोटेक्शन भी हो जाती है, कॉपीज नहीं क्रिएट हो सकती इस पर्टिकुलर वीडियो की या कंटेंट की जो डिजिटली स्टोर्ड है। तो ये सारे बेनिफिट्स है कि देयर इज नो नीड टू डाउनलोड अ होल फाइल, ठीक है, डाउनलोड करने में टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। फिर यू नीड लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस टू स्टोर दिस लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज फाइल्स, ठीक है। और जब भी आपको वीडियो को रिक्वायर्ड है आप उसको सिंपली प्ले कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। स्पेशलाइज हार्डवेयर की नीड नहीं है, पायरेसी प्रोटेक्शन आ सकती है। नाउ द डिसएडवांटेज, तो इसके जो हमारे पास कॉन्स आते हैं, कॉन्स ऑफ बिट स्ट्रीमिंग इज कैन नॉट स्ट्रीम वीडियो if there is no internet connection, ठीक है। so it requires internet connection। अगर किसी ऐसे एरिया में है जहाँ इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आप वॉच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे वीडियो जो है माइट बी स्मूथली प्ले ना हो, उसमें आपको लैगिंग या फॉर एग्जांपल बफरिंग अगर होगा, अगर तो फॉर एग्जांपल आपकी ब्रॉडबैंड की जो स्पीड है, मतलब जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो है, तो स्लो ब्रॉडबैंड
और ब्रॉडबैंड स्पीड a lag or a pause। अब वो पॉज क्यों अगर होगा, जाहिर है जिस ब्रॉडबैंड बेसिकली कहते हैं अमाउंट ऑफ डेटा डेट ट्रांसफर्स इन अ सेकेंड। तो यूजुअली जिस इंटरनेट हमारे पास जो हम लोग फॉर एग्जांपल इंटरनेट लेते हैं तो हमें वो ब्रॉडबैंड की स्पीड होती है भाई, फॉर एग्जांपल 10 MBPS का इंटरनेट कनेक्शन है तो मतलब 10 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है वो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो सकती है, या हम अपलोडिंग स्पीड भी होती है फॉर एग्जांपल अगर 20 MBPS की है तो 20 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है वो आप अपलोड कर सकते हो, इतना डेटा जो है वो एक सेकंड के अंदर। तो अगर फॉर एग्जांपल वो स्लो आपने क्या नाम है ब्रॉडबैंड स्पीड है आपकी, तो वीडियो जो में जो आपको पॉज अगर होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि बफर जो है वो आपके पास फिल जो हो रहा होगा वो लेस स्पीड में हो रहा होगा, और बफर से डेटा जो रिक्वायर्ड हो रहा होगा बाय मीडिया प्लेयर वो फास्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से जो है पॉज अगर होगा बफर फिल हो जाएगा, बफर जो है एम्प्टी हो जाएगा, जब एम्प्टी हो जाएगा तो उसके पास इनसफिशिएंट डेटा होगा जो कि मीडिया प्लेयर को मिलेगा और पॉज अगर हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर्स सॉर्ट ऑफ बैंडविड्थ। देखो यहाँ पर अगेन बैंडविड्थ का ही पॉइंट आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, देखो अगर आपके पास 4 डिवाइसेस हैं मतलब 4 पर्सन हैं और चारों पर्सन एक ही फॉर एग्जांपल ड्रामा देखना चाहते हैं, तो एक बंदा अगर बिट स्ट्रीमिंग कर रहा है ना तो वो कंप्लीट ड्रामे को फॉर एग्जांपल अगर वो 1 GB का है तो 1 GB का कंटेंट कंज्यूम करेगा, ठीक है, और वो स्पीड जो है वो उस तक जारी होगी। बट एट द सेम टाइम 4 बंदे सेम ही ड्रामा को देख रहे हैं, ठीक है, सेम ही कंटेंट को वॉच कर रहे हैं, तो वो जो बैंडविड्थ की स्पीड होती है ना वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, तो सबके पास इशू आ सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उस पर्टिकुलर वीडियो को डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में और आपस में खुद शेयर कर लो, ठीक है। या अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इंटरनेट कनेक्शन होता है उसमें भी 4G के अंदर हमें देते हैं ना, जैसे 25 GB का इंटरनेट कनेक्शन है, 15 GB, मतलब हम इतना इससे ज़्यादा डेटा डाउनलोड इससे ज़्यादा डेटा एक्सीड नहीं कर सकते, हमारा इंटरनेट खत्म हो जाएगा, पैकेज खत्म हो जाएगा। तो अगर एक वीडियो को आप 5 टाइम्स प्ले कर रहे हो 1 GB की है तो 5 GB आपने कंज्यूम कर लिया, और आप ही की फॉर एग्जांपल लोकेशन में वो चीज़ 5 बार डाउनलोड हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर ये बैंडविड्थ ज़्यादा रिक्वायर कर जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉपीराइट इश्यूज भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन वीडियो है आपके पास, ठीक है, आपने उस ऑनलाइन वीडियो को ही जो है वो डाउनलोड कर लिया, ठीक है, से डाउनलोड कर लिया, देयर आर सम सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू यूट्यूब की वीडियो की हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप वो डाउनलोड करने के बाद उसकी कॉपी क्रिएट हो सकती हैं और वो सेल हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इस चीज़ को कवर करने के लिए हमारे पास जो है ना 2 टाइप्स ऑफ बिट स्ट्रीमिंग आती है, ये लिस्ट लास्ट टॉपिक हमारा है इसका। तो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ bit streaming। One is basically known as on demand, okay? The other one is known as real time streaming। देखो यहाँ पे जो ऑन डिमांड है वो नाम से ही वाज़ेह है कि यहाँ पर जब आपकी फॉर एग्जांपल आपको वीडियो देखनी है तो जब भी आपको फॉर एग्जांपल वो कंटेंट व्यू करना होगा तो वो सर्वर के ऊपर या किसी कंप्यूटर के ऊपर वो स्टोर्ड है, और आप जब चाहे उस वीडियो को कंज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी लेक्चर की बात करता हूँ, अगर मैं इस लेक्चर को लाइव स्ट्रीमिंग पे फॉर एग्जांपल लाइव आपको दे रहा हूँ ये गूगल मीट के ऊपर, ठीक है, तो दैट इज सेट टू बी रियल टाइम स्ट्रीमिंग, ठीक है। बिट्स मेरे कंप्यूटर से गूगल मीट के सर्वर तक जा रही हैं और गूगल मीट के सर्वर से वो बिट्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर के बफर तक आती हैं और बफर से जो है वो आपको वो वीडियो और ऑडियो सुनाई दे रही है। वाई इट इज सेट टू बी रियल टाइम स्ट्रीमिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है जो वीडियो आ रही है वो लाइव आ रही है, वीडियो आपके पास स्टोर नहीं हो रही, आप इस पर्टिकुलर वीडियो को
ना ही फॉरवर्ड कर सकते हैं, ना ही जो है वो पॉज कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑन डिमांड के केस के अंदर चूंकि वो वीडियो ऑलरेडी स्टोर्ड है किसी सर्वर के ऊपर, तो उसमें आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो है वो किस में आ जाते हैं हमारे पास, तो ऑन डिमांड में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर बात करते हैं ऑन डिमांड की, तो डिजिटल फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन अ सर्वर विच आर बेसिकली कन्वर्टेड टू अ बिट स्ट्रीमिंग फॉर्मेट। तो यहाँ पे जो फाइल्स हैं बेसिकली वो कहाँ पे स्टोर्ड होंगी, एक सर्वर पे स्टोर्ड होंगी जो कि बिट स्ट्रीमिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। अ लिंक टू द इनकोडेड वीडियो फाइल इज प्लेस्ड ऑन द वेब सर्वर टू बी डाउनलोडेड। मतलब जो पर्टिकुलर हमारे पास जो भी फाइल जहाँ पे स्टोर्ड है उस सर्वर के अंदर, उसका जो लिंक है वो बेसिकली क्रिएट किया जाता है, यूजर उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है और वो पर्टिकुलर वीडियो जो है वो वॉच कर सकता है ऑनलाइन, ठीक है। तो बिकॉज इट इज ऑन डिमांड, द वीडियो इज ब्रॉडकास्ट टू द यूजर एज व्हेन इट रिक्वायर्स, मतलब रिक्वायर्ड बाय यूजर होगा। तो इट इज पॉसिबल टू पॉज, रिवाइंड, फास्ट फॉरवर्ड द म्यूजिक कंटेंट। अगर हम बात करते हैं रियल टाइम स्ट्रीमिंग की तो रियल टाइम स्ट्रीमिंग के अंदर एन इवेंट इज अकर्ड बाय द कैमरा और अ माइक्रोफोन, जो पे हमें स्पेशलाइज हार्डवेयर जो हमें रिक्वायर्ड है उस वीडियो को कैप्चर करने के लिए। तो सबसे पहले द वीडियो सिग्नल इज कन्वर्टेड टू अ स्ट्रीमिंग मीडिया फाइल and then the encoded file is uploaded from the computer to the dedicated video streaming server। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ तो, या मैं फॉर एग्जांपल अगर गूगल मीट की एग्जांपल दे रहा हूँ, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल कंप्यूटर है, माइक्रोफोन है, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, तो ये सारा डेटा जो है वो गूगल मीट के सर्वर पे अपलोड होगा। अपलोड होने के बाद जो इनकोडेड फाइल है बेसिकली अपलोड कंप्यूटर जो सर्वर जाएगी, फिर सर्वर बेसिकली वो सेंड करेगा लाइव वीडियो टू द यूजर डिवाइसेस, मतलब आप लोगों के डिवाइसेस से कोई चीज चाह रही है, और सिंस ये लाइव फुटेज होगी तो उसके अंदर आप पॉज, रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। तो बस इसके ये पॉइंट्स आपने याद रखने। चलिए, ऑन डिमांड की सारे पॉइंट्स जैसे रिटन ओवर हेयर जो मैंने अभी आपको बताया, यहीं से इसको पॉइंट्स को याद रख लेना, और सिमिलरली जो रियल टाइम के पॉइंट्स हैं वो यहीं पर याद रख लेना, ठीक है। अब ऑन डिमांड के अंदर ये चीज़ याद रखना कि जो वीडियो क्वालिटी होगी वो हाई होगी, ठीक है, कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स पे इजीली प्ले हो जाएगी, ठीक है, और हमारे पास जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल ऑप्शन है, मतलब लेस व्हाट वी कैन से इनएक्सपेंसिव ऑप्शन है। वेयरएज अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग में जो है ना टाइम डिले अकर हो सकता है, मतलब फॉर एग्जांपल ऑडियो और वीडियो जो है वो सिंक्रोनाइज ना हो, और अगर बैंड ब्रॉडबैंड की स्पीड जो है वो फॉर एग्जांपल लेस आ रही है, ठीक है, तो इशू आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर मतलब जो रियल टाइम हमारे पास है उसमें हम लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास लाइव चैट का ऑप्शन हो सकता है, हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो इसके एडवांटेज भी आ जाता है, ठीक है। बट उसमें इट रिक्वायर्स एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, इस टर्म्स को भी याद रखना कि एक टर्म हमारे पास कहलाती है बिट रेट, और एक टर्म हमारे पास कहलाती है बैंडविड्थ। सबसे पहले हमारे पास आती है डेफिनेशन बिट रेट की। तो अच्छा, दोनों के अंदर ही चाहे वो बिट रेट हो, चाहे वो हमारे पास बैंडविड्थ, या हम बैंडविड्थ को हम कह सकते हैं ब्रॉड बैंड स्पीड, बात एक ही है, ठीक है, ब्रॉड बैंड स्पीड, दोनों केसेस के अंदर जो डेटा है ना वो बिट्स पर सेकेंड, मतलब बिट्स पर सेकेंड में ट्रैवल करता है, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस। यहाँ पे दोनों टर्म्स एक जैसी लग रही होती हैं, बट की डिफरेंस क्या है, रेट के अंदर हमारे पास आता है द नंबर ऑफ बिट्स that are processed over
certain amount of time. फॉर एग्जाम्पल बिट जो रेट है हमारे पास वो लोअर होगा, उसका मतलब जो भी हमारे पास फाइल है उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्या होगी, लो होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ऑडियो क्वालिटी की, और हमारे पास हम एग्जाम्पल में देता हूँ, अगर मेरे पास 320 kbps एक MP3 फाइल है, ठीक है, ये बिट्स पर सेकंड के ऊपर जो है ना वो प्रिपेयर हुई है, प्रोसेस हुई है। तो 320 kbps MP3 फाइल has a higher quality than the same file at just 128 kilobits per second। मतलब इस पर्टिकुलर फाइल की, ऑडियो फाइल की, MP3 फाइल की क्वालिटी जो होगी वो 128 किलोबिट्स पर सेकंड से हाई होगी। तो मतलब ज्यादा प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड है, ज्यादा बिट्स प्रोसेस हुई हैं, ज्यादा डेटा कैप्चर हुआ है। अब आते हैं ब्रॉडबैंड स्पीड या बैंडविड्थ की तरफ। बेसिकली जब आप इंटरनेट परचेज करते हो तो जिस कनेक्शन के ऊपर, जो आपने कनेक्शन लिया होता है, जिस स्पीड से डेटा आपके कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल डाउनलोड होगा या आपके कंप्यूटर में से अपलोड होगा, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। तो इट इज सेड एज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट ट्रांसफर्स or receive from your computer ठीक है, just the amount of data that transfer, the amount of data, bandwidth is said to be as, sorry, the speed, sorry, bandwidth is said to be as the speed at which data transfers or receive from your computer system। ठीक है, हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो हमारे पास अगेन ये भी बिट्स पर सेकंड में होगी, तो 10 Mbps में हो सकती है हमारे पास, या 20 Mbps में हमारे पास आ सकती है। ठीक है, तो एक हमारे पास स्पीड है जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है या रिसीव हो रहा है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर, और एक हमारे पास जो डेटा है जो कि प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज को याद रखना, इस चीज को याद रखना कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बिट रेट मतलब किसी फाइल की हायर है बैंडविड्थ से, मतलब ब्रॉडबैंड की स्पीड से, तो आपको वीडियो में बहुत ज़्यादा पॉज या बफरिंग शो होगी। तो आपके पास जो बैंडविड्थ है या ब्रॉडबैंड स्पीड है दैट शुड बी ग्रेटर देन द बिट रेट। तो आपके पास कोई भी पॉज या लैगिंग अगर नहीं होगी और स्मूथली वो वीडियो ना प्ले होगी आपके पास। तो ये था हमारे पास टोटल बिट स्ट्रीमिंग।